Let's start question 201. Major product of the given reaction is what? तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम प्रोसीड कैसे करेंगे? देखो ये है CS3 C, CS3 C, CS3 डबल बॉन्ड CS2। सबसे पहले H प्लस यहां अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, देखो ये वाला बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, यहां पे ब्रेक होगा, तो यहां पे माइनस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये यहां जाके अटैक कर देगा। जब ये यहां अटैक करेगा तो देखो ये प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये आ जाएगा CS3। ठीक है, फिर ये अटैक करेगा किस पे? CH2 डबल बॉन्ड CS2 पे। ये तो कैसे भी टूट सकता है, ये मैंने मान लो ऐसे टूट गया, यहां एक माइनस चार्ज क्रिएट होगा, यहां प्लस ऑलरेडी है, इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो ये CH3 है C, यहां पे हमने CH3 कर लिया, ऊपर एक हमने CH3 कर लिया, ये वाला ऊपर हमने दिखा दिया, और ये इसको हमने इससे जोड़ दिया CH2, फिर यहां CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, इसका जो नेबरिंग कार्बन है ये कैसा है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यहां से हम शिफ्टिंग करेंगे, लिखेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। हम ऐसा इसलिए करते हैं, देखो 1 से 2 में शिफ्टिंग रेयरली होती है, ये माइंड में रखना है। शिफ्टिंग जो है यहां पे नोट कर लो, यहां पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन में तुरंत शिफ्ट होता है, एंड 2 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन में तुरंत होता है, बट 1 डिग्री 2 डिग्री में रेयरली जाता है। ठीक है, ठीक है, क्यों रेयरली जाएगा? उसका रीजन क्या है? क्योंकि देखो 1 डिग्री और 2 डिग्री में स्टेबिलिटी में ज्यादा फर्क नहीं होता है। रेयरली मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इस जो है इस क्वेश्चन में होगा, क्योंकि अगर ये 1-2 में चला जाता है फिर यहां से हम शिफ्टिंग करा सकते हैं, इसमें आगे प्रोबेबिलिटी है, चांस है। क्यों? अगर ये 2 डिग्री में आ जाएगा फिर यहां से मिथाइल शिफ्ट करा के हम इसको 3 डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अगर ये मान लो CS3 यहां पे होता तो फिर शिफ्टिंग नहीं होती। ठीक है ना, शिफ्टिंग हम कब करते हैं? जब हमें शिफ्टिंग करने के बाद जो कार्बोकेटायन बने उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। ठीक है, तो देखो जब शिफ्टिंग करेंगे तो क्या बनेगा? CS3 C, ये CS3 एज इट इज रहा होगा, ये CS3, फिर यहां पे आ जाएगा CH प्लस और यहां पे आ जाएगा CS3। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? देखो यहां से 1,2 मिथाइल शिफ्ट हम करा सकते हैं, लिखेंगे 1,2 Me माइनस शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। अब ये मिथाइल यहां पे चला आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाएगा, CH3C, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये CH3, फिर यहां पे देखो CH, CH3, CH3, और फाइनली हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि हम हीट भी कर रहे हैं। देखो हीट का सिंबल दिया है ये, तो यहां से ये वाला हाइड्रोजन को हम ऐसे दिखा दें, ये निकल जाएगा, तो ये बना देगा CH3C, CH3 डबल बॉन्ड C, CH3 एंड CH3। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है C, तो इसका आंसर होगा C। जो है मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट क्या रहा होगा? ये देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, याद कर लो। जब कोई भी कीटो ग्रुप पे एथीन ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन रिएक्ट करता है तो ये निकल जाता है, और यहां पे फाइनली C डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा, पीछे कई क्वेश्चन इस पे किए थे। ठीक है, यानी ये क्या है? मिथाइलिन फॉस्फोरेन बोलते हैं इसको, इसका नाम है मिथाइलिन फॉस्फोरेन। ठीक है, लिख लो कहीं पे, मिथाइलिन फॉस्फोरेट, मिथाइलिन फॉस्फोरेट। और ये जो है इसका प्रोडक्ट बनेगा P डबल बॉन्ड, हो जो साइड प्रोडक्ट होगा PS3। ठीक है, इसको फॉस्फोनियम लाइट बोलते हैं, फॉस्फोनियम लाइट। ठीक है बेटे, तो बस सिंपली ये निकल जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ए, देखो ये एज इट इज रहा होगा, यहां पे आ जाएगा CS2, तो ऑप्शन है C। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, लेट मी करेक्ट इट। ठीक है,
तो देखो कह रहा है कि इन द गिवन रिएक्शन ओनली वन एल्कीन अंडरगो प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन बाय इलेक्ट्रोफिलिक ओजोन, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट पी एम द गिवन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ओजोन जो है Me2S -78 डिग्री पे रिएक्शन कर रहा है। तो ओजोन क्या करेगा, ये जो है ओजोन एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसने बोला है ओजोन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और ये कहां अटैक करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो देखो हमें पता है कि डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इन दोनों में कहां पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि एक्सेस में तो दिया नहीं कि हम दोनों ले लें, और वैसे भी टेम्परेचर बहुत ही कम दिया है -78 डिग्री। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं अफेक्ट होगा। तो देखो यहां पे इस वाले एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ एमी ग्रुप है, एमी ग्रुप मतलब ये कंजुगेटेड सिस्टम को देगा, प्लस एम का काम करेगा। ठीक है, प्लस एम ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ई वाला बॉन्ड पहले टूटेगा। तो जब ये एज इट इज रहा होगा, क्योंकि लेस टेम्परेचर पे मोर टेम्परेचर रहता तो ये भी हम तोड़ देते, लेस टेम्परेचर पे यही मतलब एक ही टूटेगा। ठीक है ना, वैसे भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुम लोग कर सकते हो। देखो ऑप्शन में एक ही तोड़ा है, उससे भी हमें हिंट मिल जाता। तो ये देखो OMe रहेगा, ये एज इट इज रहा होगा, लेट मी करेक्ट इट, ये डबल बॉन्ड हो और ये एक डबल बॉन्ड यहां रहेगा। फिर इसको कह रहा है कि NaBH4 से रिएक्ट कर रहे हैं, और यहां पे भी एक डबल बॉन्ड होएगा। ठीक है, NaBH4, तो NaBH4 सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को अफेक्ट करता है, इसके बारे में नोट लिख लो, इट रिड्यूसेस only carbonyl group, it doesn't affect ester, it does not affect ester, ये ester को अफेक्ट नहीं करेगा। देखो COOCH3 एस्टर है, तो ये जो है क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ये एज इट इज रहा होगा। ठीक है, और ये CH2OH में चला जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, एक चीज और लिख लो, इट डजंट रिड्यूसेस डबल बॉन्ड ऑल्सो, इट डजंट रिड्यूसेस डबल बॉन्ड ऑल्सो। ठीक है, तो डबल बॉन्ड भी एज इट इज होगा। तो देखो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है बी में, तो ऑप्शन होगा बी। ओके, मैक्सिमम होगी, तो ये यहां पे ओ पे जाके अटैक कर देगा। तो देखो जब ओ पे अटैक करेगा तो हमारा जो स्ट्रक्चर है कंपाउंड का वो ऐसे बनेगा। देखो डबल बॉन्ड OH2 पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहां से CH2, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, और ये चार कार्बन कनेक्टेड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब देखो बताइए ये क्या होगा, यहां से H2O निकलेगा, क्योंकि H2O एक वीक बेस होता है, वीक बेसेज आर द गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है, डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, हम इसको ऐसे बना लें 1 2 3 4, डबल बॉन्ड ऐसे कर देंगे। ठीक है, और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस वाले कार्बन पे। तो अब देखो ध्यान से, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक अगर होता है तो यहां पे एक प्लस चार्ज है, यहां माइनस, माइनस और प्लस में एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है बेटे, और 6 की रिंग भी बन रही है। देखो ऑप्शन में सारे 6 की रिंग बना रहा है। ठीक है, तो हम भी 6 की रिंग बनाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 जो बन जाएगा। ठीक है, यहां पे आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहां पे शिफ्टिंग विफ्टिंग तो होगी नहीं, अब हम क्या करेंगे, यहां पे Cl माइनस अब सीधे अटैक करेगा, तो Cl माइनस अटैक कर देगा सीधे जाके यहां पे, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहा होगा। अब जरा देखो ये जो Cl आ रहा है कितने पोजीशन पे आ रहा है, इस डबल बॉन्ड से कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, देखो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये डी ऑप्शन है। अगर सी भी देखो 1 2 3 4, ये फोर्थ पोजीशन पे Cl आ रहा है, यहां पे देखो 1 2 3 4 5, तो मोर सुटेबल आंसर होगा डी। डी ही ये कौन सा ऑप्शन है, डी। चलो अब कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने की। लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन 205। देखो नाउ इन दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन 205, ठीक है, अब जो है I2 रिएक्ट करेगा NaHCO3 के
साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? देखो I2 जो है सबसे पहले, ये क्वेश्चन है I2, तो सबसे पहले क्या बनाएगा? ये I प्लस ये वाला बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है। जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो इसका जो स्ट्रक्चर है देखो ये इस टाइप का कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। यहां पे एक प्लस चार्ज आएगा, पहले I प्लस अटैक करता है सिस्टम पे, यहां माइनस आएगा तो I यहां पे आ जाएगा, ठीक है। यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पे जुड़ा है COOH, COOH। अब ये प्लस, ये पास आयोडीन पे जो लोन पेयर है उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो जब बॉन्ड बनाएगा तो देखो एक इंटरमीडिएट बनेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट आई, हमको इसको ऐसे दिखा दें, यहां पे दिखा दें इसको COOH, हम ऐसे दिखाएंगे, और आई के ऊपर क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आई पे जो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आई पे जो लोन पेयर है इस पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रोफाइल के साथ एक बॉन्ड बनाएगा और उसके साथ एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाएगा, ये बनाएगा। अब देखो NaHCO3 का काम क्या है? एक NaHCO3, इसका जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होता है, तो इसका काम है प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट करना, तो ये सोडियम क्या करेगा? एक प्रोटॉन ले लेगा, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यानी फाइनली जो प्रोडक्ट है वो इस टाइप से बनेगा। ये देखो ए आयोडीन तो रहा ही होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये बनेगा C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, O माइनस बनेगा। अब देखो क्या कहानी होगी, अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटता है तो ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा? 2 डिग्री। देखो ध्यान से, जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इमेजिन करो, तो ये देखो अगर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है तो ये बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है तो ये बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो ये किस पे अटैक करेगा? O माइनस क्या है? ये बेसिक ज्यादा है, तो ये वहां अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो हमारा कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस टाइप से बन जाएगा। देखो यहां पे I तो रहेगा ही रहेगा, यहां पे बनेगा CH2, देखो CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, यहां O माइनस इसके साथ बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो देखो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर में दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है B में, ठीक है। अगर बच्चा बोलेगा, देखो एक चीज बेटे और थोड़ा ध्यान देना कि यहां के बाद अगर कोई बच्चा बोलेगा सर अगर हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें तो ऐसे नहीं बनेगा, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये 4 की लाइन बनेगी, यानी जो रिंग बनेगा वो 4 का बनेगा। यहां पे मान लो आई आ गया, और यहां पे 1 2, ये C डबल बॉन्ड O है, यहां O और ये इससे जुड़ जाएगा, तो ये लेस स्टेबल होगा, ठीक है। ये स्पाइरीन टाइप का स्पाइरो कंपाउंड बनेगा, तो ये लेस स्टेबल होगा, तो इसीलिए मोर स्टेबल होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा B, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, कुछ बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि सर I प्लस तो आपने अटैक करा, I माइनस कहां गया? तो I माइनस जो यहां से H प्लस निकला है, ये I माइनस इससे रिएक्ट करके क्या बना देगा? HI बना देगा, ये साइड प्रोडक्ट के तौर पर निकल जाएगा, ठीक है, ये माइंड में रखना है। 205 क्वेश्चन, दिस कंपाउंड ट्रीटेड विद H2PdBSO4 ये कहलाएगा लिंडलर्स कैटलिस्ट, क्या कहलाएगा? लिंडलर्स कैटलिस्ट, ठीक है। तो ए बनेगा, ए का हमने हाइड्रोलाइसिस किया तो बी बनेगा, तो हमें बताना है कि ए और बी क्या क्या रहा होगा, ठीक है। तो देखो लिंडलर्स कैटलिस्ट का काम क्या है? ये पार्शियल रिडक्शन करता है, क्या करता है? ये पार्शियल रिडक्शन करता है, ठीक है। तो पार्शियल रिडक्शन किसका करेगा? एल्काइन का करेगा। ये एल्काइन का रिडक्शन करता है किसमें? एल्कीन में कन्वर्ट करता है। अगर मैं कहूं कि एल्काइन का PdBSO4 और H2 से अगर रिडक्शन करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये इसमें कन्वर्ट होगा, एल्कीन में। ये एल्कीन को अफेक्ट नहीं करता है, तो देखो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, ठीक है, CHOH, ये बनेगा C
H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH OMe, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, ये बनेगा A, दिस वन इज A। फिर कह रहा है H3O प्लस से अटैक कर रहा है। H3O प्लस का मतलब अब यहां से अटैक करेगा H प्लस पहले। H3O प्लस का सिंपल मीनिंग होता है H प्लस एंड OH माइनस का एडिशन, यानी हाइड्रोलिसिस हम बोलते हैं इस वर्ड को, यानी एडिशन ऑफ H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, सॉरी। तो देखो सबसे पहले H प्लस इस पर अटैक करेगा, तो H प्लस कहां अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन के पास जाएगा। देखो इसको इतना बड़ा लिखने के बजाय हम पीएच लिख लें, क्योंकि ऑप्शन में भी सारे पीएच दिया हुआ है। पीएच CH OH2 पे आ जाएगा प्लस, ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH OMe। अब देखो Me का जो प्लस एम इफेक्ट है, ये वाला बॉन्ड, अब देखो ये पहले निकलेगा, जब ये निकलेगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, H2O वीक बेस है, वीक बेसेज आर द गुड लिविंग ग्रुप, तो बनेगा। अब देखो ये कंजुगेशन में है, तो कंजुगेशन में है तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, देखो ध्यान से, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा। ठीक है, तो देखो ये बन जाएगा PH, यहां देखो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहां पॉजिटिव है, प्लस माइनस में एक बॉन्ड बन जाता है CH, यहां देखो यहां प्लस यहां माइनस एक बॉन्ड बन गया, यहां पे CH पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया OMe। ठीक है, और फाइनली इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो है सिस्टम में H2O तो पड़ा है, वो आएगा ही आएगा, तो H2O यहां पे अटैक करेगा। ठीक है, तो H2O जब अटैक करेगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, PH CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH OH H, और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा OMe। फिर ये हाइड्रोजन निकल जाएगा एक। ठीक है, जब हाइड्रोजन निकलेगा तो देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, PH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH OH OMe, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्लियर। हम इसके बाद हम कैसे प्रोसीड करेंगे आगे। ठीक है, इसके बाद हम अब देखो ऑप्शन में और क्या क्या दे रहा है और क्वेश्चन में क्या क्या और पूछ रहा है। इसके बाद कह रहा है कि बी प्रोडक्ट बनेगा, तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, ये क्या बना रहा है, ये मिथाइल एल्कोहल बना रहा है। तो यहां के बाद जो है साइड प्रोडक्ट एल्डिहाइड बना रहा है ऑप्शन में, तो यहां के बाद हम बेटे हम ऐसे कर सकते हैं कि थोड़ा सा H प्लस अभी सिस्टम में पड़ा है। ठीक है, तो H प्लस जब सिस्टम में है तो H प्लस क्या करेगा, H प्लस यहां जाके अटैक करेगा। ठीक है, तो देखो क्या बनाएगा, फिर से अपनी कहानी रिपीट करेगा, CH डबल बॉन्ड CH CH, यहां पे आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, क्योंकि जब H प्लस अटैक करेगा तो H2O फाइनल निकलेगा, यहां पे आ गया OMe, तो यहां से Me जो है निकल जाएगा। ठीक है, जब Me निकलेगा तो ये बनाएगा PH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, फिर CHO एंड प्लस Me जो निकला MEOH निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर। OH माइनस भी रहा होगा सिस्टम में, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है हमारे बी में। ठीक है, अच्छे से इसको कर लो, देखो क्या बन रहा है, नहीं सॉरी सी में दिख रहा है, सॉरी सी में दिख रहा है। देखो CH डबल बॉन्ड CH 2 बार आया, अब ऑप्शन पे जाऊं, CH डबल बॉन्ड CH यहां पे, CH डबल बॉन्ड CH यहां पे, तो हम इसको ऐसे भी बेटे लिख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH क्या ट्वाइस, फिर CHO, ये ऑप्शन होगा सी। ये देखो ये आसान क्वेश्चन था बट लेंदी है, तो इसको मैंने पूरा मैकेनिज्म के थ्रू समझाने की कोशिश करी। ठीक है ना, इसका पूरा हम कैसे प्रोसीड कैसे करेंगे इसको, कह रहा है कि आइसोब्यूटीन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो पहले आइसोब्यूटीन बनाओ, आइसोब्यूटीन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ 2 आइसोमेरिक C8H16, यानी एल्कीन है, CnH2n फॉर्म में है, ये क्या है, एक एल्कीन है। द मेजर एल्कीन इज व्हाट, ये हमें बताना है, मेजर एल्कीन
क्या रहा होगा। ठीक है, तो देखो आइसोब्यूटीन का पहले स्ट्रक्चर बनाओ, मेथ एथ, ये देखो आइसोब्यूटीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 क्या बनाएगा ये। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ टू आइसोमेरिक एल्कीन। देखो ये H प्लस के साथ अगर अटैक करेंगे तो कहां जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये बना देगा CH3 CH3, यहां पे आ जाएगा CH3, एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये किससे रिएक्ट करेगा, फिर ये ब्यूटीन से रिएक्शन करेगा, आइसोब्यूटीन से। ठीक है, ये देखो ये बॉन्ड आइसोमेरिक प्रोडक्ट कर रहा है ना, टू आइसोमेरिक एल्कीन, तो इसका मतलब दो आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे, फिर ये माइनस चार्ज यहां पे आएगा, ये प्लस इसके साथ जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो इसका हम स्ट्रक्चर प्ले कर रहे हैं, CH3 C और इसके ऊपर एक आ गया CH3, एक डाउन साइड में CH3 है, फिर ये CH2 C CH3 CH3 और यहां पे आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बनेगा। अब देखो अब एक पॉजिटिव चार्ज, अब हाइड्रोजन निकलेगा H प्लस, तो या तो यहां से H प्लस निकलेगा, या तो यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगी, बात बराबर ही है। तो एक हाइड्रोजन अगर यहां से निकलेगा बेटे, तो देखो कैसा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है मेजर एल्कीन क्या रहा होगा, अगर यहां से एक डबल बॉन्ड आएगा, तो देखो ये हाइड्रोजन अगर यहां से निकलता है, इमेजिन करो। ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ये अगर H प्लस निकलता है यहां से तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा। दूसरा हम ऐसे करें, अगर मान लो ठीक है, अगर हाइड्रोजन यहां से निकलता है, तो हाइड्रोजन इस वाले पोजीशन से निकलता है, तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, CH3 C CH3 CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब हमें देखना है कि ये मेजर होगा या ये मेजर होगा। ठीक है, इन दोनों में मेजर कौन सा होगा, ये मेजर होगा या ये मेजर होगा, तो ऑब्वियसली ये मेजर होगा। 3 3 6, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 to 5, इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर। अब आ जाओ ऑप्शन पे, ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो ऑप्शन में तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मोर सुटेबल आंसर होगा, देखो। ठीक है, अब ऑप्शन में 207 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा ए। ठीक है, क्लियर। लेकिन एक चीज देखो, ए तो बनेगा, एक चीज और है कि अगर H प्लस निकलेगा, ठीक है, तो ये भी बन सकता है, ऐसा कोई और ऑप्शन में दिख रहा है क्या, यस ये बी में दिख रहा है, तो ए और बी दोनों बनेंगे। ठीक है, बट क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा मेजर बनेगा। अब देखो ये जो है, अगर हम हिंड्रेंस के तौर पे देखें, इसके दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है ना, इसका दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा अगर हम हिंड्रेंस के हिसाब से देखें। ये टर्सरी मिथाइल है, ये टर्सरी मिथाइल कार्बोकेटायन है। ठीक है, तो टर्सरी मिथाइल जो कार्बोकेटायन बनता है जब H प्लस निकलता है, तो ये हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है। ठीक है, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा, और ये होगा सैडजेफ प्रोडक्ट। सैडजेफ यहां पे माइनर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे ये ऑप्शन देखना, ये दोनों मेरे हिसाब से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए बी ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हॉफमैन ज्यादा प्रेफरेबल होगा, हिंड्रेंस ज्यादा है, तो इसलिए हॉफमैन ये होगा मेजर। बट ये भी बनेगा, बहुत ज्यादा मामूली फर्क होगा इन दोनों में। ये अगर 52% बन रहा है, तो ये 48% बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 208, alkene, an unknown alkene A react with 3 moles of H2 in the presence of platinum catalyst to form 1 isopropyl 4 methyl cyclohexane.
व्हेन अननोन एल्कीन ए इज ओजोनाइज्ड एंड रिड्यूस फॉलोइंग प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड। तो ये हमें बताना है ये प्रोडक्ट बन रहा है जब हम उसको ओजोनोलिसिस करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो कह रहा है एल्कीन ए कौन सा होगा। देखो तो इसको हम कई ऑप्शन से कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि इनको आपस में जोड़ना है, या देखो 1 बाय 1 ऑप्शन लो। अगर हम इसको ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहां से देखो ये यहां से कट होगा, जितने डबल बॉन्ड है सबको कट कराओ, ठीक है। कट करा के देखो प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है क्या, देखो अगर हम ऑप्शन ए को हम प्रोसीड करें, ऑप्शन ए को लेके, ठीक है, तो ये देखो HCHO तो बन गया, यहां पे देखो CH3CO, CH3CO, फिर CO, दो CO एडजेसेंट पोजीशन पे आ रहे हैं, तो CH3CO, फिर CH2 ये आ गया, फिर CO, ये नहीं बनेगा, इसका मोर सुटेबल आंसर होगा बी, ठीक है। ए तो बन नहीं रहा है, बी सी भी नहीं बनेगा, डी भी नहीं बनेगा। अब देखो कैसे हम इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको यहां से कट करो, तो देखो जब कट करोगे, जब ओजोनोलिसिस करोगे, क्या करो, सिंपली सारे ऑप्शंस को लेके एक बार कट करके देखो, हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। तो देखो ये कट होगा तो यहां पे देखो एक यहां से कट करना है, एक यहां से कट करना है, यहां से कट होगा तो एक तो प्रोडक्ट बन गया HCHO, दिख रहा है ये वाला। अगर हम इसको कट करें तो देखो CH3CO CHO, CH3, देखो CH3CO, यहां पे अगेन CO, फिर CH2, फिर ये देखो CHO, ये एक बन गया, और एक बनेगा CH3CO, इधर लेफ्ट वाले को देखो तो CH3CO, फिर CH2CHO, CH2CHO, तो देखो ये ऑप्शन बी में ही मिल रहा है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करो, जितने भी ऑप्शंस दिया है 1 बाय 1 लेके सबको हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड को कट करना है, एक एक ऑक्सीजन ऐड करना है, जितने भी डबल बॉन्ड है सबको कट करो, एक एक ऑक्सीजन ऐड करो, और ऑप्शन में मिलाओ कि ये कौन से ऑप्शन को कट करने पे ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 208। कह रहा है कि when this compound treated with NBS, तो NBS होता है एन ब्रोमोसक्सिनमाइड, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। NBS is called एन ब्रोमोसक्सिनमाइड, NBR, ठीक है। ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, ये क्या करता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये फ्री रेडिकल देता है, ठीक है, फ्री रेडिकल एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, इट गिव्स फ्री रेडिकल एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो जो 1 पहले कह रहा है एनबीएस से रिएक्ट किया, तो मैं यहां पे क्वेश्चन लिख के समझाऊंगा तब समझ में आएगा, क्योंकि ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, इसको हमने पहले एनबीएस से रिएक्ट किया, तो देखो X डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड Z जो पोजीशन होता है एलाइलिक पोजीशन होता है, तो ये एलाइलिक पोजीशन है, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे Br आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको हमने Mg से रिएक्ट किया, तो बन जाएगा MgBr, MgBr का मतलब एक हो गया ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। फिर इसको हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, C डबल बॉन्ड O H CH CH3 CH3, इसके साथ हमने रिएक्ट कराया, ठीक है। तो अब देखो इसके साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये देखो Mg जिससे कनेक्टेड है कार्बन आयन यहां पे जनरेट होगा, देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, और ये माइनस ये प्लस, जब ये टूटेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां पे जाके कोलाइड करेगा। यानी सिंपली देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत होती है, अगर RMgX है तो यहां पे माइनस होता है, यहां पे सॉरी यहां प्लस होता है, यहां माइनस होता है, ठीक है। ये कार्बन आयन जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है, कार्बन आयन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन आयन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो देखो ये ऐसे ही रहा, इससे क्या जुड़ गया, CH CH, देखो प्लस आएगा और O माइनस भी है, ये बन गया आपका CH3 एंड CH3, क्लियर। अब देखो फर्दर वो कह रहा है कि ये CH3 CH2 Br से अटैक किया, अब हम इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, CH3 CH2 Br, ये ऐसे जाएगा, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, प्लस आएगा, ये इस पे जाके कोलाइड कर देगा, ठीक है।
ये बेस का काम करेगा तो ये डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन कराएगा। ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि Br जब निकलेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये इस पे जाके स्टिक हो जाएगा। जब उस पे जाके स्टिक होगा तो देखो बेटे कैसा प्रोडक्ट बनेगा, कैसा बनेगा, देखो ये बन जाएगा CH, यहां देखो O पे आ गया CH2 CH3 और CH से कनेक्टेड एक अगेन CH हम जोड़ देंगे, फिर 2 CH3 इस पे जोड़ देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसको OSO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर इसको हमने क्या किया, OSO4 के साथ ऑक्सीडेशन किया। तो OSO4 क्या करता है, ये सिन एडिशन देता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है, OSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। ये यहां पे OH एक आएगा, यहां पे OH आएगा, ये सेम पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है बेटे, तो यहां देखो आपका CH है, यहां पे OET बोल सकते हैं, इथाइल है ये, और ये CH 2 मिथाइल CH3 और यहां पे दोनों सेम साइड से OH आके स्टिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा देखो कौन सा प्रोडक्ट हमें दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये दिख रहा है ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, देखो ध्यान से 209, ये देखो A एंड B दोनों दिख रहा है। ठीक है, OH ये दोनों सेम साइड से हैं, OETH ये मिथाइल है, यहां पे क्या है, H है, कार्बन पे H है, तो ये होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन हाई यील्ड, ये कह रहा है कि ये मर्करी एसिटेट है। देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, HgOAc और OAc। देखो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाने के लिए यू शुड नो दी मैकेनिज्म फर्स्ट। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, OAc के पास माइनस आई इफेक्ट है। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा, यानी जब ये ब्रेक होगा तो इस टाइप से जनरेट करेगा HgOAc माइनस प्लस OAc माइनस, एसिटेट आयन है, मर्करी एसिटेट पॉजिटिवली चार्ज एक आयन बनाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, इसको हम प्रोसीड करते हैं। पहले इसको नोट कर लो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, देखो यहां पे बेटा एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, CO2CH3, यहां पे अगेन एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कौन अटैक करेगा, Hg प्लस OAc। ठीक है, तो देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट, इसका प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो देखो कैसा बनेगा, वो ये बनेगा, ये हमारा रिंग तो होगा ही होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे बेटा माइनस चार्ज आएगा तो ये इससे जुड़ जाएगा HgOAc। इज इट ऑल राइट, तो यहां पे एक प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। क्लियर, COOCH3 ये स्टर है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखो यहां से कोई रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी तो बोलेंगे यस। कैसे, देखो सबसे पहले अब ये जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, अब देखो एक चीज मैं और गलत कर रहा हूं, यहां देखो बेटा एक डबल बॉन्ड भी था, यहां डबल बॉन्ड लगाना भूल गया। ठीक है, लेट मी करेक्ट इट। ओके, तो देखो बेटा ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये देखो ये ऐसे जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा। ठीक है, तो देखो जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, HgOAc तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फिर ये 2 मिथाइल ग्रुप है, ये बॉन्ड ऐसे जुड़ गया, देखो ये था, ये ऐसे जुड़ गया, यहां पे बेटे था COOCH3। इज इट ऑल राइट, अब देखो अब यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ध्यान देना, जब ये बॉन्ड ऐसे गया, सॉरी
नॉट हियर, हियर। देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जा रहा है, देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे गया, तो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ होगा, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, देखो OAC माइनस सिस्टम में पड़ा है, OAC माइनस सिस्टम में पड़ा है, तो यहां से जो एक हाइड्रोजन है उसको ले लेगा, ठीक है। तो ये फाइनली एक प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा HgOAC, ठीक है। यहां पे देखो बेटा एक डबल बॉन्ड आएगा, CO2 CH3, और यहां पे आ जाएगा एक CH3। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है बी में, तो इसका ऑप्शन होगा बी, बी विल बी सुटेबल आंसर, ओके। चलो है ये ओजाइलिन है, दिस इज व्हाट, ऑर्थोमिथाइल टोल्यूइन या ओजाइलिन। इसका जब हमने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया, ये क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो यहां 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ग्लाइऑक्सल, CHO को हम ग्लाइऑक्सल पढ़ते हैं, ये है 2,3-ब्यूटेन डाइऑन एंड ये पायरोल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्लाइऑक्सल टू पायरोल्डिहाइड, ठीक है, पायरोल्डिहाइड ऑब्टेन्ड इन द अबव रिएक्शन। कह रहा है कि पायरोल्डिहाइड और ग्लाइऑक्सल का रेशियो बताना है कि ग्लाइऑक्सल और पायरोल्डिहाइड किस रेशियो में मिलेगा। तो देखो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर फर्स्ट, ठीक है। तो देखो ये इसका स्ट्रक्चर रहा, यहां पे एक मिथाइल ग्रुप लगा लो, यहां पे एक मिथाइल ग्रुप लगा लो, और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगा। देखो ये डबल बॉन्ड यहां भी तो आ सकता है, ठीक है। ये आपका CH3 ग्रुप है, दिस वन इज ऑल्सो CH3 ग्रुप, ये बन गया। अब देखो बेटा इसका जब हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में करना क्या होता है, सिंपली वी हैव टू कट डबल बॉन्ड्स एंड इंसर्ट वन ऑक्सीजन, ठीक है। यहां कट करो, देखो ये यहां से कट होगा, यहां से कट होगा, ये यहां से कट होगा, और एक एक ऑक्सीजन इंसर्ट करना है। देखो यहां पे अगर ऑक्सीजन इंसर्ट करेंगे तो देखो ये CH3 को मैं पहले लिख रहा हूं, CH3 C, ये C है और यहां डबल बॉन्ड O आएगा, फिर ये C है, डबल बॉन्ड O आएगा, फिर यहां पे एक CH3 ग्रुप आ गया, एक ये बना। अब यहां देखो CHO 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 CHO, तो ये 2 मोल बन गया CHO CHO, यानी ग्लाइऑक्सल कितने मोल बना। अगर हम इस टाइप का ओजाइलिन का स्ट्रक्चर का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो ये बनेगा ना। अगर हम इस टाइप का करें तो देखो ये वाला बॉन्ड कट होगा, तो पहले CH3 को लिखो, देखो ये CH3 CO, और यहां बनेगा CHO, ठीक है। फिर CH3 CO, फिर CHO, CH3 CO CHO, ठीक है, प्लस यहां देखो CHO 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 CHO। तो अब देखो इस रिएक्शन में अगर पूरे हम देखें तो ग्लाइऑक्सल कितने मोल बन रहा है, तो 2 मोल यहां बन रहा है, 1 मोल यहां, 3 मोल जो है क्या बन रहा है, ग्लाइऑक्सल, ठीक है बेटे। 3 मोल बन रहा है जो है, 3 मोल्स बन गया ग्लाइऑक्सल। अब देखते हैं पायरोल्डिहाइड कितना बन रहा है। पायरोल्डिहाइड का फॉर्मूला था CH3CO CHO, तो CH3CO CHO एक यहां एक यहां, ये बना 2 मोल, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या होगा, ग्लाइऑक्सल और पायरोल्डिहाइड का 3:2, तो इसका ऑप्शन होगा C, ठीक है। 212 and this compound treated with Na liquid NH3, ये है बर्च रिडक्शन, क्या है, इट्स ए पार्ट ऑफ बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन से क्या बनेगा, देखो ये CH3 कैसा ग्रुप है, प्लस M ग्रुप है, तो प्लस M ग्रुप के चलते कैसा बनता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में 2,5 एडिशन होगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और फाइनली इसके बाद क्या बनेगा, जब हम इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं, ये क्या है, इट्स ए पार्ट ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो देखो क्या बनेगा, यहां से कट होगा, यहां से कट होगा, तो ये बन जाएगा CH3CO CH2 CHO, एक तो कंपाउंड ये बनेगा और एक बनेगा CHO CH2 CHO CHO CH2 CHO, ठीक है बेटे।
तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन। देखो ये बन रहा है, यस ये बन रहा है, ये बन रहा है CH3COCH2, ये भी बन रहा है, तो ये नहीं बनेगा। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। 213 ये कह रहा है 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन, इसका 0.0025 मोल लिया। ठीक है, और 0.0034 TMAO लिया। इसको बोलते हैं ट्राइमिथाइल अमाइन एन ऑक्साइड। ठीक है, एक बेस है ट्राइमिथाइल अमाइन एन ऑक्साइड, एन ऑक्साइड। ये देखो ये दिया भी है TMO का जो है लिबरेट किया है। TMAO है क्या? ट्राई मिथाइल अमाइन एन ऑक्साइड है। ठीक है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ OSO4। देखो जब स्मॉल अमाउंट ऑफ 10⁻⁴ मोल का मतलब 0.0001 मोल। ठीक है, बहुत ही लिटिल अमाउंट है। जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो फर्दर जो है ये OSO4 बनाएगा, मतलब ये OSO4 बेसिक मीडियम के साथ ये सिन एडिशन देगा। ठीक है, कैसा एडिशन देगा? सिन एडिशन। इसे याद रखना है कि ये जो है सिन एडिशन देगा। देखो ट्राई मिथाइल अमाइन निकल गया, तो ए जो बना होगा वो कैसा बना होगा? CH3CCH3, यहां पे आएगा OH, CH3CH3 ये OS ऊपर कैसा देता है? सिन एडिशन ऑफ OH, ये हाइड्रोक्सिलेशन करता है। सिन हाइड्रोक्सिलेशन क्या करता है? सिन हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है बेटा, तो ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? बी में दिख रहा है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन 214 पे। कह रहा है कि इस कंपाउंड का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोलिसिस का सिंपल मीनिंग है कि एडिशन ऑफ H2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो बताओ H प्लस पहले किसको डिस्टर्ब करेगा? ये OH निकलेगा, तो OH निकलेगा तो देखो यहां पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा? प्लस चार्ज। देखो इसका मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये प्लस चार्ज जनरेट होगा, तो देखो ये कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। ये वाला बॉन्ड ऐसे गया, ये वाला बॉन्ड ऐसे गया, ये वाला बॉन्ड ऐसे गया, और ये वाला बॉन्ड ऐसे गया। ठीक है, तो जब ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो कैसे स्ट्रक्चर जनरेट होगा। ये तो 6 की हम रिंग बना देंगे पहले। देखो ये वाली रिंग मैंने बनाया और यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे हमने डबल बॉन्ड कर दिया, और इस वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसको हमने जोड़ दिया। फिर ये बॉन्ड जब यहां जाएगा तो एक रिंग ऐसे बन जाएगा। ठीक है बेटा, फिर इससे देखो, इससे फिर एक रिंग और जुड़ा हुआ है। ये वाला बॉन्ड ऐसे गया, ये वाला बॉन्ड जब ऐसे जाएगा तो ये आपस में जुड़ जाएगा। यस, ये वाला बॉन्ड जब ऐसे गया तो ये भी क्या बनेगा? देखो ये वाला बॉन्ड जब ऐसे जाएगा, ठीक है, तो ये इससे जुड़ गया, तो 1 2 3 4 5, 5 की रिंग बन रही। देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहां 5 की रिंग बना देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, फिर इस कार्बन से क्या जुड़ा है? यहां पे देखो एक मिथाइल ग्रुप भी आएगा, ये वाला मिथाइल ग्रुप जो है यहां पे आ जाएगा, और इससे यानी एडजेसेंट पोजीशन पे देखो ये जिससे जुड़ेगा यहां प्लस चार्ज जनरेट होगा? नहीं होगा, यहां पे एक प्लस चार्ज जनरेट होगा, 2 मिथाइल ग्रुप यहां पे अटैच है। ठीक है, इज इट ऑल राइट? क्लियर? अब अब कुछ और छूट रहा है क्या? तो बोलेंगे नहीं, बस ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें फिर OH माइनस आएगा। OH माइनस कहां से आ रहा है? H2O से आएगा। एक्चुअल में OH माइनस में क्यों लिख रहा हूं? OH माइनस नहीं आएगा, ये जस्ट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से देखो H2O फिर अटैक करेगा। H2O कहां अटैक करता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, यहां पे अटैक करेगा, तो ये बनाएगा OH2 प्लस, फिर H निकल जाएगा H प्लस। ठीक है, तो जब H प्लस निकलेगा तो यहां पे क्या जुड़ जाएगा? OH। तो देखो ऐसा ये प्रोडक्ट में दिख रहा है, किसमें? बी में। तो 214 का आंसर क्या होगा? एक मिनट, नो नो सॉरी सॉरी, लेट मी करेक्ट इट। बी नहीं बनेगा क्योंकि बी में देखो डबल बॉन्ड यहां आ रहा है, बट डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है? जहां से मिथाइल जुड़ा है उससे एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मोर सुटेबल आंसर होगा ए। ठीक है, यानी इसका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहां पे मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये बन गया ठीक है, यहां OH आएगा,
यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। बिल्कुल। प्लस क्या करेगा, H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, ये ऐसे जाएगा। जब ऐसे जाएगा तो देखो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, यहां एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां डबल बॉन्ड आ सकता है। देखो इसके माइनर प्रोडक्ट कितने बनेंगे, ये सभी माइनर प्रोडक्ट, या तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा या तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा। तो देखो जब हाइड्रोजन यहां से निकलता है तो एक तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाए हमसे कि इसके कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखो। और हाइड्रोजन अगर यहां से निकलता है तो एक और प्रोडक्ट बनेगा, एज इट इज रहा होगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। मोर देन वन ऑप्शन में अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर देयर, कौन कौन से, विच वन इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ये भी बन सकता है। ये हो सकता है कि रिंग एक्सपेंड करने के लिए हम यहां से एक हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट करा दें तो टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा। हालांकि ये भी टर्सरी है, यहां जाने का एडवांटेज क्या मिलेगा कि ये रिंग एक्सपैंड हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या लिखेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। देखो जब हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन उछल के यहां आ जाएगा, ये प्लस यहां चला जाएगा, ठीक है बेटे, ठीक है। अब ये रिंग एक्सपेंड होगी, जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो देखो 1 2 3 4 5 6 की रिंग बना देंगे। दो नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6, ये जस्ट समझने के लिए मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 पे देखो दो मिथाइल ग्रुप है, एक ये है और एक ये है, तो हमने इसको जोड़ दिया। इसको 2 पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये भी जोड़ दिया। फिर यहां से देखो ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो हम लिखेंगे 1 2 मिथाइल शिफ्ट। यहां से मिथाइल अगर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस यहां पे चला आएगा, यानी ये भी टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो अगेन शिफ्टिंग करेंगे, अगेन शिफ्टिंग करेंगे तो यहां मिथाइल चला गया, यहां एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहां एक हाइड्रोजन है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो देखो ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये भी बन सकता है, ये दोनों भी बन सकते हैं, बट ये मेजर होगा क्योंकि ये 6 कार्बन मेंबर्ड रिंग है, इसमें एंगुलर स्ट्रेन बहुत ही कम होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसमें स्ट्रेन कम होगा तो ये स्टेबल ज्यादा होगा, ये क्या होगा, स्टेबल ज्यादा होगा, तो ये मेजर हो गया। तो ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। इसने सिर्फ एक बोला है कि मेजर आप बताइए, तो मेजर क्या होगा, बी, ठीक है। अरेंज दी अबव इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HBr। अब देखो बेटे इन पूरे जो भी ऑप्शंस दिए हैं इसमें पहले H प्लस अटैक करता है, तो H प्लस अटैक करने के बाद हम क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन जनरेट कर देंगे और फिर देखेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब H प्लस अटैक करने के बाद हम कार्बोकेटाइन जनरेट करेंगे, फिर उसकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो जो पहला ए जनरेट होगा वो ऐसा जनरेट होगा, सी, इस पे एक CH3 है, यहां पे एक प्लस चार्ज आएगा और यहां पे एक CH3 होगा। ये है ए ऑप्शन। बी ऑप्शन का अगर हम जनरेट करेंगे तो ये बनेगा CH3 COCH3, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पे एक CH3 आ गया, ये आपका बी हो गया। जब H प्लस इस पे अटैक करेगा तो ये भी ऐसे टूटेगा, तो इसका ऑप्शन होगा CH3 C CH2 OCH3, यहां पे आ जाएगा CH3, ये प्लस हो गया, ये ऑप्शन हो गया सी। अब देखो इन तीनों में विच वन इज मोर स्टेबल, स्टेबल कौन ज्यादा है, तो देखो ये बी वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये देखो एक्स पे अगर पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट कार्बन पे लोन पेयर होता है तो रेजोनेंस में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो रेजोनेंस जो है ज्यादा स्टेबल होगा, तो बी जो है ज्यादा स्टेबल हो गया। इफ यू टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी, इफ यू टॉक अबाउट देयर स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी बी इज मोर स्टेबल। आफ्टर दैट देखो इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 2, यानी कितने हो गए 3 3 2, यानी 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो उसके बाद स्टेबल होगा ए, उसके बाद स्टेबल होगा सी, ठीक है। तो इसका ऑर्डर होगा BAC, ठीक है। तो देखो BAC किस में दे रहा है, बी में दे रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
Hello students, welcome back to my channel again. Now in previous lecture we have solved up to question 216. Now in this lecture we will solve from question 217 onwards. Okay. Now see, in question 217, see carefully. In question 217, which reaction has the lowest delta G plus, इसका मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी. हमें बताना है कि कौन से रिएक्शन की लोवेस्ट एक्टिवेशन एनर्जी होगी. तो देखो, एक्टिवेशन एनर्जी लोवेस्ट है. एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिकली. जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इमेजिन करो, ठीक है, एक मिनट. कोई रिएक्टेंट पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और ये मान लो प्रोडक्ट ऐसे बना रहा है, ठीक है, तो ये है इसका ट्रांजिशन स्टेट, जिसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर. दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट. एनर्जी बैरियर बोलते हैं इसको. एनर्जी बैरियर का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बाय विच इट कैन कोलाइड टू ईच अदर एंड फॉर्म प्रोडक्ट. देखो, ये मान लो इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स है, ठीक है ना. मान लो यहां पे हमने रिएक्ट किया RX प्लस NU माइनस, तो यहां पे बनाए, ये देखो बेटा प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज प्रोडक्ट. ये बनाएगा RNU प्लस X माइनस. गॉट इट. X एक्सिस पे हमने लिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट को एंड Y एक्सिस पे लिया एनर्जी को. Y एक्सिस पे किसको लिया, एनर्जी को, ठीक है. सॉरी. अब देखो, रिएक्टेंट से जो एनर्जी बैरियर, इसके बीच के गैप को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है. देखो, Y एक्सिस पे हमने एनर्जी लिया, तो यहां से इसकी हाइट जो होगी वो होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच का गैप. अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी में से इसको अगर हम माइनस करेंगे यहां से यहां तक की एनर्जी को, तो ये आएगा एक्टिवेशन एनर्जी. तो एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअल में क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. गॉट इट. तो इसमें देखो कह रहा है लोवेस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, यानी उस एल्कीन की एनर्जी लोवेस्ट होगी जो लेस स्टेबल होगा और जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा. यानी दोज एल्कीन यहां नोट कर लो, दोज एल्कीन विच इज अनस्टेबल, लेस स्टेबल, ऐसे लिख लो, लेस स्टेबल and which produces more stable carbocation. जो कार्बोकैटायन मोर स्टेबल प्रोड्यूस करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लोवेस्ट होगी. ये देखो, लोवेस्ट एक्टिवेशन एनर्जी विल हैव लोवेस्ट एक्टिवेशन एनर्जी. क्लियर. तो देखो बेटे, सबसे पहले अब देखो कौन सा एल्कीन लेस स्टेबल है और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन प्रोड्यूस करेगा. अब देखो इस एल्कीन में हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, तो बोलेंगे 1 अल्फा हाइड्रोजन. इस वाले एल्कीन में 3 3 3 एंड 2 9 प्लस 2 11 अल्फा हाइड्रोजन है. इसमें देखो 1 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें देखो 2 प्लस 1 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है. अल्फा हाइड्रोजन हम कैसे चेक करते हैं, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे. मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है. अब देखो, जब ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसका प्रोडक्ट जो बन रहा है वो स्टेबल, जो कार्बोकैटायन बनाया होगा पहले कौन अटैक करता है, H प्लस अटैक करता है. तो जो बेटा इसमें कार्बोकैटायन बनाया होगा वो कौन सा कार्बोकैटायन बना होगा, 2 डिग्री. फिर यहां से हाइड्राइड शिफ्ट किए होंगे तो इस पे गया, ठीक है. अब इसमें देखो, ये कार्बोकैटायन जो प्रोड्यूस किया होगा तो कौन सा बनाया होगा, 3 डिग्री. तो कहने का मतलब ये स्टार्टिंग में तो 2 डिग्री बनाएगा, ये स्टार्टिंग में 3 डिग्री बनाएगा, तो ये क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया इससे. अब इसकी बात करें, देखो ये भी कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, ये भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा. यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये H प्लस यहां पे अटैक कर देगा, यहां पे जाके, तो ये कार्बोकैटायन यहां बन जाएगा, वहां पे Br माइनस आके ये प्रोडक्ट बनाएगा. तो ये भी लेस स्टेबल ही है, बट 2 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट कर रहा है. अगर हम इसकी बात करें, देखो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो यहां पे जो कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होगा वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होगा, जो कि ज्यादा स्टेबल होगा. अब देखो, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा और वहां से Br माइनस अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बनाएगा. तो हमने क्या देखा, जो डी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन में क्या है, लेस स्टेबल एल्कीन है बट मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा है. तो इस एल्कीन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी.
ठीक है, तो ये ट्रिक याद कर लेना, ये रूल है कि दो एल्कीन विच इज लेस स्टेबल एंड विच प्रोड्यूसेस मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन विल हैव लोवेस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टू से 218। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अगर ये यहां पे शिफ्ट होगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में जाएगा, तो यहां पे रीअरेंजमेंट होगी। क्वेश्चन अराइज होता है व्हेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, इफ देयर इज अ चांस टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, if there is a chance to increase the stability of carbocation then we do shifting। shifting हम कब करते हैं, हम shifting उस केस में करेंगे जहां पे कार्बोकेटाइन के स्टेबल होने की प्रोबेबिलिटी संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अगर हम यहां से एक हाइड्रोजन निकालें, देखो ये हाइड्रोजन है, यहां पे एक हाइड्रोजन, इसको अगर हम यहां पे शिफ्ट कर दें तो ये प्लस यहां पे चला आएगा, तो 2 डिग्री किस में चला जाएगा, 3 डिग्री में, तो इसमें शिफ्टिंग होगी, तो बोलेंगे यस होगी, तो इसमें शिफ्टिंग होगी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, देखो ये 2 डिग्री है और इसका जो नेबरिंग कार्बन है वो क्या है, 3 डिग्री है, तो यहां से देखो एक हाइड्रोजन हम शिफ्ट कर देंगे तो ये 3 डिग्री में चला जाएगा, तो इसमें भी शिफ्टिंग होगी। थर्ड वाला देखो ये कौन सा डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये देखो ये 2 डिग्री है और ये जो है 3 डिग्री है ना, तो यहां से एक हाइड्रोजन बेटे निकाल के यहां पे कर देंगे, प्लस यहां पे चला जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से, तो इसमें भी शिफ्टिंग होगी। नाउ अगर हम फोर्थ की बात करें, देखो ये 2 डिग्री है, ठीक है, और ये जो है 3 डिग्री है, यहां से एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को उठा के हम यहां पे कर दें, ये प्लस यहां पे चला जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट इसमें भी होगा, तो इसमें भी शिफ्टिंग होगी, तो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू अंडरगो ए फेवरेबल हाइड्राइड शिफ्ट। अब देखो किसमें हाइड्राइड शिफ्ट होगा, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे देखो, यहां पे एक हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री, और यहां पे एक हाइड्रोजन हम लगा दें, तो ये हाइड्रोजन अगर हम यहां पे शिफ्ट कर दें तो ये पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा, तो 2 डिग्री किस में चला जाएगा, 3 डिग्री में, तो इसमें हम हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हैं। इसमें देखो यहां पे तो हाइड्रोजन अवेलेबल है नहीं, क्योंकि 1 2 3 कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 3 4 नो हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो यहां पे मिथाइल शिफ्ट करेंगे, इसमें क्या करेंगे 1 2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, तो जब मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो ये देखो ये बन जाएगा ऐसे, ये पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा, ये मिथाइल और ये मिथाइल चला जाएगा। इसमें भी देखो यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हैं क्या, बोलो, तो ये बोलो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है, या हाइड्राइड शिफ्ट की बजाय ये रिंग एक्सपैंड होगी, रिंग एक्सपैंड होगी तो किसमें चला जाएगा, 5 कार्बन मेंबर्ड रिंग में चला जाएगा, सॉरी ये 5 कार्बन मेंबर्ड रिंग में चला जाएगा। यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा, यहां पे रिंग एक्सपेंशन होगा, क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, तो रिंग एक्सपेंशन होगा, फिर यहां से फिर अब 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट जब करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी पहले कह रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू अंडरगो ए फेवरेबल हाइड्राइड शिफ्ट, तो इसमें पहले रिंग एक्सपेंड करेंगे देन हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, पहले हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करेंगे, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसमें देखो ये 2 डिग्री है, इसका नेबरिंग कार्बन भी 2 डिग्री है, तो नो शिफ्टिंग, इसमें तो कुछ भी नहीं शिफ्ट करेंगे, ना तो हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे ना मिथाइल शिफ्ट, कुछ भी नहीं शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसका मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा, ए, इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, प्रोफाइल डायग्राम फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल का मतलब ये है, यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज गिवन बिलो। अब देखो ये पोटेंशियल एनर्जी में और रिएक्शन कोऑर्डिनेट में हमने ग्राफ प्ले किया, अब इस ग्राफ से ये क्लियर है कि ए की एनर्जी सबसे ज्यादा है, एनर्जी ऑफ ए इज मोर देन बी इज मोर देन सी। ठीक है बेटे, तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो ए की एनर्जी देखो, ए की एनर्जी यहां पे आ रही है, ठीक है ना, बी की एनर्जी यहां पे आ रही है एंड सी की एनर्जी यहां पे आ रही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, ए की, देन किसकी है, बी की, देन किसकी है, सी की, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सी की, क्योंकि जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है स्टेबिलिटी कम होती है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी।
ठीक है, क्लियर हुआ? तो देखो सी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बी से, ये ज्यादा होगा ए से, तो हमें देखना है कि सबसे मोर स्टेबल कौन होगा, सी होगा। अब इसका जो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से अगर हम 2-ब्यूटेनॉल का क्या करें, रिएक्ट कराएं, तो देखो यहां पे रिएक्शन होगी CH3 CH OH CH2 CH3। तो सबसे पहले H प्लस अटैक करेगा, तो H प्लस कहां जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो ये बनाएगा OH2, ये प्लस आ जाएगा, CH2 CH3 बनाएगा, फिर H2O वीक बेस है तो गुड लिविंग ग्रुप है तो ये निकल जाएगा, तो यहां पे एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस होगा। क्लियर? अब देखो यहां से अब शिफ्टिंग होगी, हाइड्रोजन निकलेगा, -H प्लस कर देंगे, तो देखो प्लस के नेबरिंग कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, तो या तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा या तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर मान लो हाइड्रोजन ये वाला निकलता है तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। ठीक है, अगर हाइड्रोजन ये वाला निकलता है तो ऐसे करके हम ऐसे निकाल देंगे, तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्लियर? ये बन जाएगा प्रोडक्ट। इज इट ऑल राइट? तो अब हमें ये देखना है, इसमें भी दो बेटा बनेगा, ये देखो इसमें तो नो सिस ट्रांस, इसमें बनेगा सिस और ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। तो हमें पता है सिस जो है लेस स्टेबल होता है, ट्रांस मोर स्टेबल होता है। कौन ज्यादा स्टेबल होता है, सिस और दूसरा ट्रांस। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट बी ऑफ द अबव रिएक्शन, बी यानी बीच वाला, यानी सबसे मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, सबसे मेजर प्रोडक्ट सी क्या होगा, बोलो? तो सी होगा जो है मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो देखो अगर हम सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन की बात करें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये देखो ट्रांस है, क्या है, ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो देखो बेटे ये CH3 है, ये CH3 है, इनमें क्या है कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन दूर हो गया तो लेस रिपल्सन होगा, तो इसीलिए स्टेबल ज्यादा होगा। अगर हम सिस की बात करें, देखो ये आपका सिस हो गया, तो देखो ये CH3 का मॉलिक्यूल है, ये CH3 का मॉलिक्यूल है, इन दोनों में क्या होगा, मोर रिपल्सन होगा। बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा तो होगा मोर रिपल्सन यानी लेस स्टेबल। तो अगर हम बात करें कि सिस 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल है कि ट्रांस 2 ब्यूटीन, तो हम क्या बोलेंगे कि ट्रांस 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन सिस 2 ब्यूटीन। तो सबसे मोर स्टेबल कौन होगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन पहले बनेगा, फिर बनेगा सिस 2 ब्यूटीन, फिर होगा 1 ब्यूटीन। देखो ये क्या है, 1 ब्यूटीन है, सिस ट्रांस 2 ब्यूटीन है ये, ठीक है, फिर 1 ब्यूटीन। ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो देखो ये सबसे मोर स्टेबल क्या है, अगर हम क्वेश्चन पे देखें, क्वेश्चन पे एक बार देखें, सबसे मोर स्टेबल सी है, देखो ध्यान से, सबसे मोर स्टेबल सी है, देन बी है, देन ए है, तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा सी, ये बन जाएगा बी और ये बन जाएगा ए। ठीक है, सबसे मोर स्टेबल कौन सा होगा, देखो सबसे मोर स्टेबल होगा ट्रांस 2 ब्यूटीन, और बी जो होगा वो होगा सिस 2 ब्यूटीन। तो इसने क्या बोला है कि द प्रोडक्ट बी ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट, तो क्या होगा, सिस 2 ब्यूटीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 221, how many alkene on catalytic hydrogenation gives isopentane है, sorry, isopentane is the main product. I repeat again, how many alkene on catalytic hydrogenation gives isopentane as the main product. isopentane का क्या फॉर्मूला होता है, देखो आइसो ग्रुप बेटा ये होता है, इसको हम आइसो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, पेंटेन 1 2 3 2 कार्बन और आएंगे, ये जो ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं आइसो। ठीक है, ये जनरल नेम है। तो आइसोपेंटेन मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो ये जो है इसका स्ट्रक्चर कितने एल्कीन होंगे कि जिसका हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करें तो आइसोपेंटेन। देखो एक डबल बॉन्ड अगर हम यहां पे लगाएं तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखो CH3 CH CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करें तो क्या बनेगा, ये बनेगा। देखो
अगर हम डबल बॉन्ड, देखो पहले हमने डबल बॉन्ड यहां पे लगाया, अब हम सेकंड में डबल बॉन्ड यहां पे भी लगा सकते हैं। तो देखो अगर हम यहां पे लगाएंगे तो क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH3। अगर हम NiH2 करें तो ये बनेगा। अगर हम डबल बॉन्ड यहां लगाएं बात बराबर है। देखो एक बार हमने डबल बॉन्ड यहां पे लगाया, फिर सेकंड में हमने डबल बॉन्ड यहां पे लगाया, फिर थर्ड में हम डबल बॉन्ड यहां लगाएं या यहां लगाएं, बात बराबर है, ठीक है। तो देखो एक हम ये भी बना सकते हैं बेटे, अगर हम इसको NiH2 से रिएक्ट कराएं तो ये बनेगा नहीं बनेगा। और कोई केस हो सकता है क्या जिससे ये बने, जरा सोचो। हम बोलेंगे अब कोई भी केस नहीं होगा, तो कितने होंगे आंसर इसका, 3 होगा। यानी 3 एल्कीन ऐसा है जो कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेगा तो आइसोपेंटेन मेन प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 222 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट wouldn't rearrange to a more stable form। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट rearrange to a more stable form। हमें बताना है इनमें से किसका रीअरेंजमेंट होके मोर स्टेबल नहीं बनेगा। देखो ये इसमें स्टेबल होगा क्या, तो बोलेंगे यस। ये देखो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये वाला 3 डिग्री है, यहां से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो लिखेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो कैसा बन जाएगा, देखो ये प्लस यहां पे चला आएगा, ये मिथाइल है तो इसमें शिफ्टिंग होगी। इसमें देखो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये 1 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री, तो इसमें भी शिफ्टिंग हम करा सकते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। इसमें भी होगी शिफ्टिंग, इसमें होगी क्या, इसमें भी देखो शिफ्टिंग हो जाएगी, ये पॉजिटिव यहां चला जाएगा, इसमें भी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, यहां से हाइड्रोजन उठा के यहां पे ले जाएंगे। अब देखो इसमें शिफ्टिंग नहीं होती है क्योंकि स्पेशल केस है, इसमें बनता है बनाना बॉन्डिंग। जो देखो इसका जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, इसके एम्प्टी पी ऑर्बिटल के साथ क्या बनाएगा, ओवरलैप करेगा, ठीक है, ये ओवरलैप करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, ये स्पेशल केस होता है, ठीक है। तो ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनली स्टेबल होता है, स्टेबल, एक्सेप्शनली स्टेबल होता है। माइंड में रखना कि मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन जो है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना, ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। इसमें क्या होगा, इसका जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल इस कार्बन का, इस कार्बन के पी ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग टाइप का बनाता है, ये नहीं बनाना बॉन्डिंग बनाएगा। ये देखो इसके पी ऑर्बिटल के साथ जो इलेक्ट्रॉन है और इसका एम्प्टी पी ऑर्बिटल इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है, सिग्मा रेजोनेंस करता है ये, और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बनाता है बनाना बॉन्डिंग। और ये आपस में ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, कभी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कभी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी ऐसे ऐसे हमेशा घूमता रहता है। इसीलिए इसको बोलते हैं, ये केस है डांसिंग रेजोनेंस का, डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। और इसको हम बनाना बॉन्डिंग भी बोलते हैं क्योंकि ये बनाना टाइप का बॉन्ड बनाता है ना, ठीक है। या इसको हम बोलते हैं सिग्मा रेजोनेंस भी बोलते हैं, सिग्मा रेजोनेंस। और ये सिर्फ इसी केस में पाया जाता है, किसमें, जब 3 की रिंग हो और एक कार्बन जुड़ा हो जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, ये उसी में पाया जाता है। स्पेशल केस है तो इसे याद रखना। इसका आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि सी में कोई भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं होती है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, CH2Br CH2F SbF5 SO2 देता है -60 डिग्री सी पे, तो ये प्रोडक्ट बनाता है, प्लस SbF6 माइनस। इन दिस रिएक्शन SbF5 एक्ट्स एज ए, ये क्या काम करेगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, SbF5 यहां पे किसका काम, देखो SbF5 क्या ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, इस फ्लोरीन को अपनी तरफ ले रहा है, तभी तो SbF6 माइनस में जा रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब Sb में क्या एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, Sb में क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। तो ये जो है फ्लोरीन, देखो यहां पे SbF5 कैसा काम करेगा, SbF5, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा,
इलेक्ट्रोफाइल क्यों काम करेगा? क्योंकि F माइनस को ले रहा है, ठीक है, तभी तो ये sp_F5 किस में जा रहा है? sb_F6 माइनस में जा रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। और ये क्यों इलेक्ट्रोफाइल लेगा? क्योंकि इसमें क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट या एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये कैसा काम करेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 224 कह रहा है कि when this compound react with Br2HNu, ये मेजर X देता है, ये अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करता है तो मेजर Y देता है, फिर HBr पेरोक्साइड के साथ कर रहे हैं तो मेजर Z देता है। Z यानी मेजर प्रोडक्ट Z बन रहा है। तो कह रहा है कि Z क्या रहा होगा, ठीक है। तो देखो X जो है Br2HNu के साथ ये क्या देगा? फ्री रेडिकल रिएक्शन देगा, तो ये टर्सरी बनाएगा। X क्या बनाएगा? टर्सरी, ठीक है। देखो जो X बना होगा वो ये बना होगा टर्सरी, यहां पे आ जाएगा Br, ये आपका रहा होगा X, ठीक है। फिर एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट किया, एल्कोहलिक KOH के साथ, तो एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो या तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ये क्या करता है? डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन कराता है, यानी इलिमिनेशन रिएक्शन करता है, बीटा इलिमिनेशन। तो ये देखो ये अल्फा कार्बन है और ये इसका नेबरिंग कार्बन, ये बीटा है, ये बीटा है और ये बीटा है। तो या तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा या तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, और यहां से निकले या यहां से निकले बात बराबर है, ठीक है। यहां से निकले या यहां से बात बराबर है। तो ये इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे। देखो एक तो प्रोडक्ट मान लो ये हाइड्रोजन अगर यहां से निकलता है यहां से, तो देखो ये हाइड्रोजन जब निकलेगा तो ये प्रोडक्ट बना देगा, और एक जब मान लो ये हाइड्रोजन अगर यहां से निकलता है तो ये प्रोडक्ट एक और बनाएगा। तो इसमें क्या है? देखो इसमें 3 + 2 5 + 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये बनेगा मेजर और ये बनेगा माइनर, गॉट इट। तो ये होगा वाई, ये क्या होगा? मेजर कह रहा है ना, मेजर वाई है, तो ये वाई हो जाएगा। अभी कह रहा है HBr के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब देखो इसको जो है हमने HBr के साथ रिएक्ट करा दिया, किसके साथ? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड के साथ ही एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन देता है, तो निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये मिथाइल तो है, यहां हाइड्रोजन है नहीं, तो Br यहां चला जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C। तो 224 का आंसर होगा C। 5 CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH NaNH2। अब ये देखो ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ये कैसा हाइड्रोजन है? एक्टिव हाइड्रोजन। जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है वो एक्टिव हाइड्रोजन होता है। NaNH2 एक बेस है, तो इसके साथ क्या प्रोडक्ट बनाएगा? देखो यहां पे मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, पहले हमने इसको रिएक्ट करा NaNH2 के साथ, तो ये बनाएगा CH3 ट्रिपल बॉन्ड Na। फिर हमने इसको रिएक्ट कराया CH3I के साथ, यहां से देखो Na और यहां से I निकल जाएगा, तो ये बनाएगा CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3। फिर हमने इसको रिएक्ट कराया Li इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3, ये देता है बर्च रिडक्शन। क्या देगा? बर्च रिडक्शन। तो ये ट्रांस एल्कीन बनाता है, ठीक है। ट्रांस एल्कीन बनाएगा तो ये बनाएगा CHCH3 ट्रांस 2 ब्यूटीन, ये बनेगा ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है। और PDH2 PDCaCO3, तो ये देगा सिस एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड C CH3H। ये कैसा देगा? सिन एडिशन देता है तो सिस एल्कीन देगा। दोनों एक दूसरे के क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, GI है ना। ये ट्रांस है, ये ट्रांस 2 ब्यूटीन है, और ऊपर वाला सिस सॉरी सॉरी आई एम वेरी सॉरी, लेट मी करेक्ट इट। तो ये जो है सिस 2 ब्यूटीन है और ऊपर वाला ट्रांस 2 ब्यूटीन है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक दूसरे के क्या है? देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स भी होते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक दूसरे के क्या होते हैं? डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के साथ साथ ये डाइस्टीरियोमर्स भी हो जाएगा, ठीक है, ये माइंड में रखना है। बोथ जियोमेट्रिकल
एंड डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी एंड सी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 226 आर विद द फॉलोइंग कंपाउंड वुड प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो बेटे सबसे पहले इतना बड़ा लिखने की बजाय इसको हम पीएच लिख लें। ठीक है, तो देखो हम ऐसे लिखेंगे पीएच, फिर लिखेंगे सी एच डबल बॉन्ड सी एच, फिर यहां पे हम बना दें एक फिनाइल, यहां पे लगा दे OH। ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? HBr के साथ। ठीक है, तो देखो ये वाला जो है, ये वाला अगर बॉन्ड ऐसे टूटता है, क्लियर, तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव। दो केस हो सकता है, या तो बॉन्ड ऐसे टूटे या तो बॉन्ड ऐसे टूटे। जब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, देखो मैं पहले नीचे वाले को डिस्कस, जब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, सॉरी यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, मैं 1 बाय 1 सबको डिस्कस कर रहा हूं। देखो पहले मैं ऊपर वाले को इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अगर मान लो ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो यहां पे प्लस चार्ज आया, जो ये बेंजीन रिंग के साथ ये कंजुगेशन में जाएगा, यानी ये क्या होगा? स्टेबिलिटी गेन करेगा ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, क्लियर? अगर मान लो कि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, इमेजिन करो, अब इसको इरेज करो। ठीक है, अगर मान लो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है तो यहां पे एक प्लस चार्ज आएगा जो बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? स्टेबल ज्यादा होगा। साथ में ये ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। OH कैसा ग्रुप है? ओपी डायरेक्टिंग, ये देने वाला है। ठीक है, कैसा ग्रुप है? देने वाला है। जब ये देगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगा? बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा? एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगा। इसमें क्या होगा? एक्सटेंडेड रेजोनेंस। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें ज्यादा बनेंगे, तो इसीलिए ये प्लस अगर यहां पे आता है, इस वाले कार्बन पे अगर प्लस आता है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? इस वाले कार्बन पे अगर प्लस आता है तो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, देखो तो हाँ, ये बॉन्ड ऐसे ही हम तोड़ेंगे। ये तो कंफर्म हो गया कि हमें बॉन्ड को कैसे तोड़ना है, हमें बॉन्ड को ये ऐसे ही तोड़ना है। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा? पीएच सी एच। अब देखो HBr में पहले अटैक करता है H+, फिर Br माइनस, तो H तो यहां जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस चार्ज आएगा तो H यहां चला जाएगा, तो ये बनेगा CH2, फिर CHBr, फिर यहां पे फिनाइल ग्रुप और यहां पे OH। तो देखो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो ये दिख रहा है बी में, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। 227 कह रहा है कि when this compound treated with Br2 in presence of H2O। ठीक है, तो देखो ये H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये Br बना रहा है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये कैसा होगा? तो हम इसको बोलेंगे जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, क्योंकि इसमें पहले रिएक्ट करेगा Br+। देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं। Br+ पहले यहां अटैक करेगा, तो यहां पे आ जाएगा Br और यहां पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रोफाइल ये कहां अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो ब्रोमीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है, तो एक टाइप का ये इंटरमीडिएट बनाएगा Br और यहां पे आ जाएगा प्लस। फिर अब Br- सिस्टम में पड़ा है, वो अटैक करेगा, तो ये ऊपर से अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये नीचे से जाके अटैक करेगा, तो ये कैसा एडिशन होगा? एंटी एडिशन होगा। एंटी एडिशन, तो देखो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। एक Br प्लेन के ऊपर से गया तो एक Br प्लेन के नीचे से आएगा, ये होगा एंटी एडिशन। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज पहले कौन अटैक किया? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।